और आप सब कैसे हैं। आज हम आपको केमिकल काइनेटिक में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बताने वाले हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है, या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, तमाम बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ध्यान से सुनिएगा, अगर रिएक्टेंट ए है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में, तो इसके लिए अगर कहा जाए कि इनिशियल स्टेज का मतलब टी बराबर 0 पर क्या कंसंट्रेशन है, तो ये हाइपोथेटिकली हम बता रहे हैं कि ए नॉट है। तो शुरुआत में ये ए नॉट होगा तो ये क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि शुरुआत में केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही जैसे समय बीतेगा, समय बीतने के बाद आफ्टर टाइम टी जो ए का कंसंट्रेशन है वो 80 हो गया। 80 का मतलब ये हुआ कि ए नॉट में से एक्स पार्ट डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज होकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट एक्स बना दिया। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अगर टी की वैल्यू टी हाफ है, टी हाफ का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट इनिशियल अमाउंट का आधा होने में जितना समय लगाता है उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं या हाफ लाइफ कहते हैं। तो टी हाफ का मतलब ये हुआ कि 80 बराबर ए नॉट बाई 2। अगर इस इक्वेशन को देखें, अगर 80 बराबर ए नॉट बाई 2 है तो ए नॉट बाई 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स। तो यहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नॉट बाई 2। क्योंकि देखिए, अगर आफ्टर हाफ लाइफ आधा बचा है तो आधा डिकम्पोज होकर क्या बन गया है, प्रोडक्ट पी। तो ये इस रिएक्शन की साइकोलॉजी है। लेकिन हम आपको पहले से बता दे रहे हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत बखूबी आप लोग समझ गए कि रेट लॉ ऑफ इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के और ए की पावर 0। क्योंकि इस रिएक्शन के लिए पहले से आपको बता दिया गया है कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 0। तो आप एक चीज को जानते होंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे लिखा जाता है। वो लिखा कैसे जाता है, अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखें तो हम लिखेंगे माइनस डी ए बाई डी टी, और ये बराबर क्या हो जाएगा कि ए नॉट, मतलब ए की पावर 0 का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो ये बराबर 1 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। किसी भी चीज का पावर अगर 0 कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चाहे 100 का पावर 0 कर दीजिए तब भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये गणित का नियम है, इसको आपको याद रखना है। तो देखिए, मैं ये बता रहा था कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्योंकि अगले स्टेप में अगर हम जो डिफरेंस है उसको सेपरेट कर दें तो सेपरेट करने के बाद क्या दिखता है कि डी ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। अगर ये जो सेपरेट किया गया है इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कहाँ करेंगे, इनिशियल स्टेज से लेकर फाइनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज पे कंसंट्रेशन कितना था, ए नॉट, फाइनल क्या हो गया, मान लीजिए ये 80 है, फाइनल क्या है 80। और इसको भी तब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है कि शुरुआत में समय t बराबर 0 था, अब बाद में समय t बराबर t ही था। तो जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, तो ये लिखा कैसे जाएगा, ये लिखा जाएगा माइनस ए टी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, और ये बराबर क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट है तो जो अंदर बचा है टी माइनस 0 हो जाएगा। तो अब इस चीज को और हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि ए टी बराबर क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए नॉट माइनस एक्स, अब माइनस ए नॉट, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टी। अब देखिए, ए नॉट कैंसिल हो गया, ये माइनस पहले से था, और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि माइनस एक्स बराबर के टी, और जो हमें फाइनल इक्वेशन मिलता है वो ये मिलता है यहाँ पर सॉल्व करने के बाद कि x इक्वल टू के टी। अगर रेट कांस्टेंट के बराबर देखा जाए तो ये x बाई टी हो जाएगा।
तो याद रहे के का मतलब क्या है, रेट कांस्टेंट। लेकिन यहां पर रेट कांस्टेंट किसके लिए निकाला गया, तो आप बताओगे कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यक्स क्या है, यक्स है डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कब, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी। तो ये हमें इक्वेशन मिल गया। लेकिन अब इस इक्वेशन से हमें और क्या क्या चीजें निकालनी है, और ये निकालना है कि अगर मान लीजिए टी बराबर टी हाफ होता है, क्या होता है, टी हाफ होता है। पहली बात हमने क्या बताया कि टी बराबर टी, तो ये इक्वेशन बना। अगर टी बराबर टी हाफ होता तो ए टी बराबर क्या हो जाता है बच्चों, ए नॉट बाई टू हो जाता। और ऐसी पोजीशन पे एक्स बराबर क्या होता है, ए नॉट बाई टू। तो ये सारी बातें अगर ये ऊपर वाले इक्वेशन पे हम इनपुट करते हैं तो क्या मिलता है, k इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ए नॉट बाई टू, और टी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ। और अगर इसको इधर उधर कर दे, यानी ये इधर चला जाए ये इधर, तो टी हाफ गणितीय नियम से क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू के हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जहां पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ की वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो कभी कभी तो फार्मूला ही डायरेक्ट पूछ लेता है कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का क्या फार्मूला है, तो आप बताओगे के बराबर एक्स बाई टी। कभी कभी पूछा जाता है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है, तो आप बताओगे ए नॉट बाई टू के। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। यही नहीं, अगर हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा और आगे लेकर चले, यानी कुछ चीजों को और यहाँ पर हम बताने की कोशिश करें, तो क्या बताया जा सकता है। देखिए अभी यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व किए थे तो ये बताए थे कि अगर ए टी बराबर ए नॉट बाई टू, इसका मतलब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई टू। लेकिन अगर हम कह दें कि टी बराबर हाफ लाइफ ना होकर टी वन फोर्थ है, कितना है, टी वन फोर्थ है। वन फोर्थ का मतलब ये हुआ कि जो ए टी की वैल्यू है वो रिमेनिंग अमाउंट केवल 1/4 बचा है। देखिए फिर से ध्यान से सुनिए, जब इनिशियल अमाउंट था तो ये ए नॉट था और ये जीरो था। कुछ समय के बाद ये 80 हो गया, और यानी 80 का मतलब ए नॉट में से एक्स निकला है, एक्स निकल कर क्या बन गया है, प्रोडक्ट निकल गया है। और जब ये कहा गया कि टी बराबर टी ना होकर टी हाफ लाइफ है, यानी अर्धा आयु है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ लाइफ पर इनिशियल अमाउंट का ये कितना हो जाता है, आधा। और जब आधा हो जाता है तो आधा क्या हो गया, डिकम्पोज्ड हो गया। अब यहां कहा गया कि टी बराबर टी वन फोर्थ, टी बराबर टी वन फोर्थ का मतलब मैं पहले से बता दे रहा हूं, अपने इनिशियल अमाउंट का ये वन फोर्थ बचा है। अगर वन फोर्थ बचा है तो डिकम्पोज कितना हुआ है, तब बताओगे एक्स बराबर 3a0/4 डिकम्पोज हुआ है। अगर ये सॉल्व भी करना चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि a0/4 इज इक्वल टू a0 माइनस एक्स। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगा। ठीक, तो अब देखिए आपको ये पता चल गया है कि जब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का कोई भी इक्वेशन होगा तो उसके लिए रेट कांस्टेंट k की जो वैल्यू होती है वो x बाई टी होती है। रेट कांस्टेंट k की वैल्यू क्या होती है, x बाई टी। तो अभी कुछ देर पहले ये कहा गया था कि जब हाफ लाइफ के रिस्पेक्ट में हाफ लाइफ की वैल्यू निकाली गई थी तो ये वैल्यू ये आया था। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि t बराबर टी वन फोर्थ, यानी हाफ लाइफ ना होकर क्या हो जाए, क्वार्टर लाइफ समझ लो यार, कि अपने इनिशियल अमाउंट का कितना बचा है, एक चौथाई। अगर ये ऐसे है तो 80 कितना होगा, तो हम बता रहे हैं कि इनिशियल अमाउंट का कितना होगा, एक चौथाई होगा। तो जब एक चौथाई होगा तो कितना डिकम्पोज हुआ है, तो एक चौथाई बचा है तो तीन चौथाई, यानी रुपयम अगर 4 आना बचा है तो 12 आना क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। अब 12 आना को हम कैसे लिखते हैं, 3a0/4। तो इस लिहाज से इस इक्वेशन में अगर इनपुट करते हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे, 3a0/4, और यहाँ क्या लिखेंगे, t की जगह t वन फोर्थ। तो t वन फोर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, 3a0/4k।
तो ये ध्यान रहे कि किसी भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू A0/2K होता है और क्वार्टर लाइफ की वैल्यू 3A0/4K होता है। इस चीज को और कायदे से समझिए क्या, पहले आप ये जान जाइए कि T1/4 अगर T हाफ का अगर रेशियो बताएं तो T1/4 और T हाफ का रेशियो अगर निकाला जाए तो ये डिवाइडेड बाय ये करेंगे 3A0/4K हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा A0/2K हो जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो जाएगा, ये दो दूना 4 हो जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3/2। अब इसका हम एप्लीकेशन आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप क्वार्टर लाइफ पढ़ रहे हैं, हाफ लाइफ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बहुत साफ है मेरे मित्रों। वो मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए ये जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदल रहा है, कहा जा रहा है कि इनिशियल टाइम पर, कहां पर, t बराबर 0 पर ये A0 है, क्या है A0 है। तो हाफ लाइफ का मतलब जब ये हाफ लाइफ होता है तो ये आधा बचता है। अगले हाफ लाइफ यानी ये हाफ लाइफ 1 है और ये हाफ लाइफ 2 है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना बचा, अपने इनिशियल अमाउंट का आधा। अगले हाफ लाइफ में कितना बचेगा, तो इसका अमाउंट का आधा, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो जो सवाल में कहा गया है यहां से यहां तक जो वैल्यू है इसको हम टी हाफ बोल रहे हैं और यहां से यहां तक जो समय इन्वॉल्व हो रहा है इसको हम T1/4 बोल रहे हैं। तो अब आपसे ये सवाल है कि अगर किसी भी जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए टी हाफ टी है तो T1/4 की वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे कि ये जो हम रेशियो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं T1/4 डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर 3/2 होगा। अब टी हाफ की वैल्यू दिया गया है तो T1/4 डिवाइडेड बाई टी लिखेंगे, यहां क्या लिख देंगे 3/2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो T1/4 लगेगा वो बराबर 3/2T लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ T1/4 बराबर 1.5T। इसका मतलब ये हुआ अगर यहां से यहां यानी A0/2 में बनने में समय अगर T लग रहा है तो T1/4 बनने में कितना समय लगेगा, तो हम बताएंगे कि 1.5T यानी इसका 1.5 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 1.5 टाइम लगेगा। अब जो इसमें एक और सवाल निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है अगर फर्स्ट हाफ लाइफ की वैल्यू T है तो सेकंड हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान है मेरे भाई, आसान इसलिए है आपसे ये कहा जा रहा है A/2 बनने में अगर T लग रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0 है, तो A से A/4 बनने में कितना लग रहा है, तो आप बता रहे हो कि 3/2T लग रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो जाएगा टी हाफ। अगला टी हाफ क्या हो जाएगा, जब हम लिखेंगे ऐसे तो ये अगला सेकंड टी हाफ होगा। तो यहां से यहां तक की दूरी अगर 1.5T है और ये 1T है तो सेकंड टी हाफ कितना होगा, तो हम बताएंगे कि आधा T होगा यानी 0.5T होगा कि नहीं होगा। अरे मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर पहला हाफ लाइफ T है और A0 से A0/4 बनने में 1.5T लग रहा है तो ये कितना लगेगा, तब हम यही बताएंगे ना 0.5T। इसका मतलब क्या है कि अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है 0 है, अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू 2 घंटा है तो सेकंड हाफ लाइफ की वैल्यू कितना होगा, इसका आधा यानी 1 घंटा होगा। अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू 5 दिन है तो सेकंड हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगा, 2.5 दिन होगा। अगर हाफ लाइफ की वैल्यू 5 दिन है तो T1/4 की वैल्यू क्या होगा, 7.5 दिन होगा। ये हम लोग इन सारे इक्वेशन से पता लगा लिए हैं। अब एक बार समराइज वे में हम चीजों को आपको बता दे रहे हैं कि इसका मतलब
जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या पढ़ा गया है और जो जो पढ़ा गया है वो आपको समझ में आया कि नहीं आया है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं आया है तो भी बताइएगा, हम दूसरे तरीके से वीडियो बना के आपको देंगे। हमारा बस यही एक कोशिश है कि आपको हर हाल में केमिकल काइनेटिक या फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा कोई सवाल ना हो जिसको ना समझ में आता हो, जिसको ना सॉल्व कर पाते हो, वो हम आपको जरूर बता ले जाएं। देखिए, कहा गया है कि जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 था तब सबसे पहली बात रेट लॉ इक्वेशन लिखा गया। तो जो रेट लॉ इक्वेशन लिखा गया है उसके मतलब में क्या हुआ कि रेट बराबर k इंटू ए की पावर 0, यानी जो रेट होगा वही रेट कांस्टेंट k की वैल्यू होगी। और अगर हम आपसे कहें कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है वही होता है, यानी मोल पर लीटर पर सेकंड। अगर आपसे ये कोई कहे कि k की वैल्यू कितनी होती है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, तो आप तड़ से बोलना कि x/t। x का मतलब होता है डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, t का मतलब ये होता है कि कितने समय में x डिकम्पोज हुआ है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ बच्चों हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होती है, तो आप तड़ से बताइएगा कि 2k होता है। अगर आपसे ये कोई पूछता है कि t1/4 की वैल्यू क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप बताना कि Ta0/4k होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताओ हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है, तो अब देखिए ये हाफ लाइफ है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। इसका मतलब कि हाफ लाइफ अगर A ज्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम होगा, A कम होगा तो हाफ लाइफ कम होगा, यानी जितना ज्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उसके लिए हाफ लाइफ उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब देखिए अगली बात जो पढ़ा गया है, अगर t1/4 डिवाइडेड बाई t हाफ का रेशियो बताया जाए तो कितना होगा, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि t1/4 और हाफ, यहाँ पर 3 होता, सॉरी, अगर t1/4 और t हाफ का रेशियो निकाला जाए तो 3/2 होता है, यानी दोनों में रिलेशन निकाला जाए तो 2t हाफ या t1/4 है, केवल देख लीजिए t1/4 बराबर क्या होता है, तो 3/2 t हाफ होता है। यही नहीं, आपको हम एक एग्जांपल देकर समझाए हैं कि अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू यानी A0/2 में बदलने के लिए अगर यहाँ 3 घंटा लगता है तो A0/4 बदलने में कितना लगेगा, तो 3 का 1.5, ये पहले ही बताया जा चुका है ना। देखिए अगर जो भी t हाफ होगा उसका 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 मतलब 1.5 टाइम होता है। अगर ये 3 घंटा है तो 1.5 और जोड़ दो, ये 4.5 घंटा लगेगा। यही नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि A0/4 बनने में कितना समय लगेगा, तो जितना शुरुआत में अभी आपको बताए हैं इनिशियल कंसंट्रेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये A से आधा हो गया है तो हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, आधा। पहले 3 घंटा था, अब कितना हो जाएगा, 1.5 आवर। और इन्हीं सब बातों के साथ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से जुड़े हुए सारे बुखार हमारे ख्याल से आपके उतर गए होंगे। अगर नहीं उतरे होंगे तो जरूर हमको याद करिएगा, हम एक बार फिर से कुछ ऐसा कोशिश करेंगे कि आपका ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक बात याद रखना, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना।